गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, यह शब्द संत कबीरदास जी का है। इसमें कबीर साहिब मनुष्य को जीवन की सच्चाई, कर्मों के फल और मनुष्य की अनिवार्यता के बारे में समझा रहे हैं। अपने कर्म की गत में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। संत कबीर साहिब जी बड़े विनम्र भाव से कह रहे हैं कि इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, वह अपने कर्मों की पूरी गति नहीं जान सकता। कौन सा कर्म कब फल देगा, किस रूप में फल देगा, यह केवल परमात्मा ही जानता है। इसलिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें हर समय नम्रता में रहकर प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। फिर कबीरदास जी कहते हैं, न मरे किछु काम न आवे, पशु मरे 10 काज संवारे। इस पंक्ति में वे हमें झकझोरते हुए पूछ रहे हैं कि यदि मनुष्य जीवन केवल खाने, कमाने, सोने और अपनी इच्छाएं पूरी करने में ही निकल गया, तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह गया। पशु मरने के बाद भी किसी न किसी रूप में दूसरों के काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य को तो ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उसके जीने के बाद भी उसकी सेवा, उसका प्रेम, उसके संस्कार और उसकी भक्ति लोगों के हृदयों में जीवित रहे। संगत जी, गुरु जी हमें यही सिखाते हैं कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि जीवन की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। हमने कितने वर्ष जिए यह नहीं, बल्कि हमने कितनों के आंसू पोंछे, कितनों की सहायता की और कितना प्रेम बांटा, यही असली कमाई है। फिर कबीरदास जी कहते हैं, हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। यह पंक्तियां सुनकर मन थोड़ा गंभीर हो जाता है। जिस शरीर को सजाने संवारने में हम पूरा जीवन लगा देते हैं, जिस शरीर के लिए इतना मोह रखते हैं, एक दिन वही शरीर अग्नि में जलकर राख हो जाता है। कबीरदास जी हमें डराना नहीं चाहते बल्कि जगाना चाहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि जो नष्ट होने वाला है उसे ही सब कुछ मत समझो, उस आत्मा को पहचानो जो परमात्मा का अंश है और जो सदा रहने वाली है। और अंत में कबीर साहिब जी कहते हैं, कहे कबीर तभी नर जागे, जम का दंड मुंड में लागे। अर्थात अधिकांश लोग तब जागते हैं जब दुख आ जाता है, बीमारी आ जाती है, संकट आ जाता है या मृत्यु सामने दिखाई देने लगती है। लेकिन संतों की वाणी हमें समय रहते जगा देती है। गुरु जी महाराज भी बार बार कहते हैं कि प्रभु को केवल मुसीबत में याद मत करो, बल्कि हर सांस के साथ उसका शुक्राना करो। संगत जी, इस शब्द का सार यही है कि कर्म करते रहो लेकिन फल का अहंकार मत करो। इस नश्वर शरीर के मोह में मत फंसो। जीवन को सेवा, प्रेम और भक्ति से भर दो और मृत्यु के आने का इंतजार मत करो। अभी से प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लो। जब इंसान हर परिस्थिति में शुक्राना करना सीख जाता है, तब उसे कर्मों का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की कृपा और उसकी रजा में ही हो रहा है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6303। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं अपना लेटेस्ट सत्संग आपके चैनल पर पुनः भेज रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, मैं राजस्थान से हूँ। आपके माध्यम से अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरुजी महाराज के पावन चरणों में उनके पावन मंत्र द्वारा समर्पित करना चाहता हूँ। कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी जिनका हाथ थामते हैं उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते। आज मैं आप सभी को सोनू अंकल जी के माध्यम से मेरा शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रहा हूँ। बस एक ही बात को मैंने अपने दिल और दिमाग में बैठा ली है कि अब जो भी करेंगे वो गुरुजी ही करेंगे। गुरुजी से एक ही अरदास की है, मुझे आप चाहिए गुरुजी। संगत जी, मैंने स्वयं को अपने परिवार सहित गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित कर रखा है। संगत जी, मैं काफी लंबे समय से बेरोजगार चल रहा था। मेरी आर्थिक स्थिति काफी लंबे समय से सही नहीं चल रही है। इतना परेशान चल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं, क्या करूं। कभी कभी सोचता कि यह काम कर लूं या वह काम कर लूं, लेकिन करने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है जो मेरे पास में नहीं है। लेकिन संगत जी, जिनके साथ गुरुजी हैं वास्तव में उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्या करें, हम लोग इंसान ही तो हैं। हम स्वयं महादेव की मर्जी नहीं जान सकते। वह कब और कैसे किसका भला करते हैं हमें नहीं पता चल सकता। कैसे रास्ता दिखाते हैं इसका बोध भी हमें नहीं होता। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को ज्यादा परेशान होने नहीं देते। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। संगत जी, एक दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान था। गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास कर रहा था। गुरुजी कैसे चलेगा समझ में नहीं आता। पहले मैं सुबह जल्दी उठता था और पास के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया करता था और अमृत वेला भी करता था। वह भी ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं अमृत वेला कर पाया, बीच में ही छूट गया। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंटी जी के माध्यम से गुरुजी ने जब मुझे बताया कि रोज सुबह जल्दी उठ करके मंदिर जाओ और शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ। संगत जी, मैं उसी दिन सुबह सोमवार था, मैं मंदिर गया और आप संगत जी विश्वास नहीं करेंगे गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ा के घर आया हूं और मेरे फोन की घंटी बजने लगी। मैंने फोन उठाया तो मेरी पुरानी कंपनी के सीनियर का फोन था। उन्होंने बोला कि आप अपना रिज्यूम, अपने सारी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप भेजें और मैंने सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेज दी और वहां से मुझे जवाब आया कि आप आज से ही काम शुरू कर दें। मेरे मन में विचार आया कि बिना किसी अपॉइंटमेंट लेटर के, ऑफर लेटर के मैं कैसे काम शुरू करें। लेकिन क्या कहना, गुरुजी जो रास्ता बताते हैं तो उसमें एक मिनट नहीं सोचना या नहीं देरी करनी चाहिए। मेरे मन में यही आया कि मैं आज से काम शुरू करता हूँ और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे जाकर गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, संगत जी 12 मई को मेरी एनिवर्सरी होती है और संगत जी गुरुजी ने मेरी एनिवर्सरी का मुझे नौकरी के रूप में गिफ्ट दिया। उस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर सुबह सुबह मेरी मेल आईडी पर आ गया और मेरे सीनियर का फोन आया कि आप अपनी और डिटेल भेजिए, फोटो वगैरह, जिससे आपकी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह आदि सब कुछ हो सके। संगत जी, मेरी ज्वाइनिंग के 19 दिन बाद कंपनी से मेरी पहली सैलरी भी आ गई। उसके लिए गुरुजी का लाख लाख बार कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। यह मेरा लेटेस्ट सत्संग है संगत जी। अब मैं और क्या कहूँ, गुरुजी कब कब, कहाँ कहाँ, किस किस जगह, कैसे कैसे अपनी संगत की रक्षा के साथ मदद भी करते हैं, यह गुरुजी के अलावा कोई नहीं जानता। संगत जी, अगर सत्संग के समय मुझसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं गुरुजी से और गुरुजी की प्यारी संगत जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और सोनू अंकल जी, आपकी मधुर आवाज हम सबको प्यारी लगती है। गुरुजी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। सोनू अंकल जी, आप मेरा सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, सोनू अंकल जी आपको, गुरु संगत को भी अपना आशीर्वाद दें और साथ में मुझ पर भी गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें। इसी आशा के साथ अगले सत्संग के लिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। पूरे संगत परिवार को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा का अनुभव अपने सोनू भैया के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहती हूँ।
मैं पहले गुरुजी परिवार से जुड़ी हुई नहीं थी। उस समय मैं अपने कार्यस्थल पर बहुत परेशान रहती थी। कुछ लोग मेरी छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर प्रिंसिपल के सामने पेश करते थे। कई बार मेरी गलती न होने पर भी मुझे ही दोषी ठहराया जाता था। उनकी बातों और व्यवहारों से मैं बहुत दुखी रहने लगी थी और मन से टूटने लगी थी। मेरी एक मित्र गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अक्सर अपने स्टेटस पर गुरुजी के सत्संग, भजन और संदेश लगाया करती थी। शुरू में मैं बस ऐसे ही देख लिया करती थी, लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी तो मैं चुपके चुपके उसके लगाए हुए गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। मेरे मन में बार बार यही सवाल आता था कि आखिर ऐसा क्या है गुरुजी में कि लोग उन्हें इतना मानते हैं। धीरे धीरे मैंने अपने मित्र को फॉलो करना शुरू किया और उसके स्टेटस के माध्यम से रोज गुरुजी के बारे में सुनने लगी। फिर मैंने गुरुजी सत्संग और शब्द गुरबानी वाले चैनल पर सत्संग सुनना शुरू किया। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर भी गुरुजी से जुड़े पेज फॉलो किए। कुछ समय बाद मुझे फेसबुक पर भी गुरुजी के वीडियो दिखाई देने लगे। यह सब देखकर मुझे लगा जैसे मैं धीरे धीरे गुरुजी के रास्ते की ओर बढ़ रही हूँ। फिर मैंने गुरुजी से जुड़े ग्रुप भी ज्वाइन कर लिए। मैं सुबह शाम गुरुजी का सिमरन करने लगी, उनके भजन सुनती और अपनी सारी परेशानियां मन ही मन गुरुजी के चरणों में रख देती। धीरे धीरे मुझे मन की शांति मिलने लगी और मैं पहले से हल्का महसूस करने लगी। लगभग 1 महीने के भीतर मैंने बदलाव महसूस किया। जो लोग मुझे परेशान करते थे, उनकी अपनी गलतियां सामने आने लगी। अंततः वह महिला जो मेरे लिए सबसे अधिक परेशानी का कारण थी, स्कूल से निकाल दी गई। उस अनुभव के बाद मुझे लगा कि जब हम सच्चे मन से ईश्वर या गुरु पर विश्वास रखते हैं तो हमें भीतर से शक्ति, धैर्य और शांति मिलती है। इस अनुभव ने मेरे मन में गुरुजी के प्रति श्रद्धा और विश्वास को और गहरा कर दिया। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3931। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं रागिनी वाराणसी से। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे गुरुजी के आश्रम जाने का बहुत ज्यादा मन था। मेरे स्कूल की 1 वीक की छुट्टी मिली थी। गुरुजी की कृपा से मेरी 2 बेटियां और मेरी बेटी का एक फ्रेंड जो कि मेरे घर के बच्चे जैसा ही है, हम चारों 26 मई को दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली पहुंचने पर पता लगा कि 27 मई बुधवार था और बुधवार को गुरुजी का बड़ा मंदिर छतरपुर आश्रम बंद रहता है। यह जानकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन फिर गुरुवार 28 मई को हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। वहां जाते ही संगत जी मेरी आंखों से बहुत आंसू निकलने लगे। मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि पता नहीं मैं कभी बड़े मंदिर के दर्शन कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन गुरुजी ने यह जो ट्रिप ब्लेस किया वह बहुत ही अच्छा था। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद पहली बार मैं कहीं ऐसे बच्चों को लेकर गई और गुरुजी के दर्शन किए। दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए और गुरुजी ने बहुत सारी शॉपिंग भी करवाई। संगत जी, मेरी एक अरदास अपनी बेटी की जॉब को लेकर है। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी बहुत जल्दी कृपा करेंगे। तब मैं फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी, यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा और गुरुजी भी मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4120। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सुनो भैया, आपको भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत समय से मुझसे कह रहे हैं कि शुक्राना कर, पर मैं उनकी बेवकूफ बेटी अपने आलस में उनका शुक्राना करना भूल जाती हूँ। मैं शैली, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से, गुरुजी की लाडली, शायद बहुत ज्यादा वाली लाडली। यह एहसास भी गुरुजी ने ही करवाया है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग बताने जा रही हूँ। जो भी गलती हो गुरुजी, सोनू भैया और संगत जी, मुझे माफ करना। जिंदगी से जब आपका विश्वास उठ जाता है, अचानक कुछ ऐसा होता है जो मेरे साथ हुआ कि आपको मानना ही पड़ता है कि गुरुजी हर पल आपके साथ हैं।
मैं अपना एक काम कर रही थी जो मुझे उसी दिन अपने बॉस को दिखाना था। वह मुझसे गलत हो गया, जबकि मैं उस पर पिछले 15 दिनों से काम कर रही थी। फिर भी पता नहीं कैसे वह खराब हो गया और उसी दिन मेरी बॉस ने उसे देखने की डेट दी हुई थी। मैं बहुत बार उसे सही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह सही होने की जगह और बिगड़ता जा रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, यह सोचकर कि आज तो मुझे बहुत डांट सुनने को मिलेगी। मेरा मनोबल इतना नीचे चला गया कि मैं उसे सही करने के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। अचानक पता नहीं कैसे मेरे मन में विचार आया और मैंने उसे दोबारा ठीक करना शुरू किया। अपने आप मेरे मुंह से गुरुजी का मंत्र जाप शुरू हो गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं जाप करती जा रही थी और सच मानिए संगत जी, सोनू भैया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह काम धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था। जब मैंने अपनी हेड को दिखाया तो उन्होंने उसी हिस्से की सबसे ज्यादा तारीफ की जो पहले खराब हो गया था और जिसे गुरुजी ने ठीक करवाया था। वहां बैठे मेरे सहकर्मियों ने भी कहा, आपने तो कमाल कर दिया। और मैं मन ही मन कह रही थी, जय गुरुजी, सब आपने किया है, मैं तो हिम्मत हार चुकी थी। सोनू भैया, यह वाला सत्संग भी जरूर शेयर करना। इसी तरह अगले 2 दिनों में एक और सत्संग हुआ। मेरे भाई के बेटे का गुरुकुल के प्रवेश परीक्षा का परिणाम आना था। मेरे भाई और भाभी बहुत परेशान थे कि अगर वहां एडमिशन नहीं हुआ तो हमें अपने बेटे को लोकल स्कूल में दाखिला दिलाना पड़ेगा, जहां का वातावरण बहुत खराब है और गलत संगत के अवसर भी ज्यादा हैं। मैंने कहा, गुरुजी पर विश्वास रखो, वह जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। मेरे भाई ने सुबह 4 बजे रिजल्ट देखा तो उसका नाम वेटिंग लिस्ट में आया था। मैंने कहा, जय गुरुजी, जब आपने एक किरण दिखाई है तो आगे भी आप ही पहुंचाओगे। जब भाई भाभी वहां पहुंचे तो आसपास के लोगों ने कहा कि आप वापस चले जाओ, एडमिशन नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा, तुम वहीं रुको, गुरुजी की कृपा से एडमिशन करवा कर ही आओगे। सोनू भैया, आप हैरान हो जाओगे, जिस कैंपस में मेरे भतीजे का एडमिशन होना था, मेरे भाई उससे संबंधित कैंपस का नाम फॉर्म में भरना ही भूल गए थे, जबकि वही मुख्य कैंपस था। अब गुरुजी का कमाल देखिए, मेरे भतीजे का नाम उसी कैंपस की सूची में दूसरे नंबर पर था। वहां ऑफिस वालों ने कहा, आपने इस कैंपस का नाम फॉर्म में नहीं डाला, इसलिए यह वेटिंग में चला गया। इसका एडमिशन तो हम आराम से कर देंगे। जब वहां बहुत भीड़ थी और ऑफिस वाले किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन वहीं बैठे एक ऑफिस कर्मचारी ने कहा, आप आगे आइए, वे आपकी बात सुनेंगे। गुरुजी के रूप में उस इंसान ने मदद की। मेरी भाभी को किसी ने नहीं रोका, जबकि उस दिन किसी और को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। उस दिन मेरी भाभी को भी पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने कहा, दीदी, आपके गुरुजी सचमुच आपके साथ हैं। जय गुरुजी। गुरुजी आपकी परीक्षा लेते हैं, जब आप उसमें पास हो जाते हैं तब आपके शब्द गुरुजी के बोल बन जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शायद शब्दों में ज्यादा नहीं कह पा रही हूँ गुरुजी, लेकिन दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9054। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं कनाडा से सुनीता वालिया अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ट्रिप ब्लेस की थी। मैं अपने बेटे के साथ गई थी। होटल में जब ब्रेकफास्ट मिला तो नैपकिन को एक रिंग के साथ बांधा हुआ था और उस पर बटरफ्लाई बनी हुई थी। मैंने तुरंत कहा, जय गुरुजी। दीवार पर जो वॉलपेपर था उस पर भी बहुत सारी बटरफ्लाईज बनी हुई थी। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे और मेरे बेटे को संभालो, हम दोनों ही एक दूसरे का परिवार हैं। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1102। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी। सोनू भैया जी, यह मेरा पहला सत्संग है आपके चैनल पर जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। एक दिन मैं फोन चला रही थी तो YouTube पर गुरुजी का सत्संग आया।
मैंने वह सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया। संगत जी, सत्संग सुनते हुए अभी लगभग 30-40 दिन ही हुए थे। मैंने 2026 में ही सत्संग सुनना शुरू किया था। तभी एक रात मुझे सपना दिखाई दिया कि एक सफेद रंग का डॉगी मेरे पीछे काटने के लिए पड़ गया है। मैं सपने में जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे पति मेरे पास लेटे हुए थे। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने कहा, मेरे पीछे सफेद रंग का डॉगी पड़ा है, वह मुझे काट लेगा। मैं बहुत डर गई। संगत जी, फिर मेरे फोन पर एक संदेश आया कि गुरुजी ऐसे ही करके भक्तों के कष्ट काटते हैं। अगले दिन मैंने फिर गुरुजी का सत्संग सुना। फिर एक और रात मुझे सपने में सर्प दिखाई दिए। मैं और मेरी बहन कहीं जा रहे थे। रात को बहुत अंधेरा हो रहा था। जैसे ही मैंने एक दीवार पर हाथ रखा, एक सांप ने मुझे काट लिया। मैं फिर से डर गई। मैंने सोचा कि शायद मैंने सत्संग सुनना शुरू किया है, उसी की वजह से यह मेरे साथ हो रहा है। गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं स्वप्न में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सुनो भैया, यह मेरा पहला ही सत्संग है। मुझे सत्संग करना नहीं आता। गुरुजी ने मुझे तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8427। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम रमेश्वर है और मैं पटियाला से हूँ। नमस्ते सोनू भैया। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, सोनू भैया और संगत जी, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं मार्च 2026 में कनाडा टूरिस्ट वीजा पर आया हूँ अपने दोस्त के घर। मेरा दोस्त पहले पटियाला में मेरे सामने वाले घर में रहता था। लगभग 10 साल पहले वह अपनी फैमिली के साथ कनाडा आ गया था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं पिछले कुछ समय से बहुत परेशान था, इसलिए मैं उसके पास आ गया। उससे और उसकी फैमिली से मिलने के बाद मुझे गुरुजी से मिलने का मौका मिला। हर सोमवार मैं उसकी फैमिली के साथ गुरुजी के सत्संग घर में जाता हूँ, जो ब्रैम्पटन में है। मैं सिर्फ एक ही बार गुरुजी से मिला हूँ। उनको मिलकर मेरा मन शांत हो गया। मैं भारत में अपनी नानी जी के पास रहता हूँ। एक दिन बात करने पर मुझे पता चला कि नानी जी बीमार हैं और मैं यहाँ से उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। तब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। अगले ही दिन मुझे मेरी नानी जी का फोन आया। मम्मा ने बताया कि वह बिल्कुल ठीक हैं और बाहर धूप में बैठे हुए थे। वह मेरा हाल पूछ रहे थे कि तू वहां पर ठीक है? यह देखकर मैं हैरान रह गया और मेरी आंखें भर आई। उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने यह बात अपने दोस्त के घर वालों को भी बताई तो वह भी बहुत खुश हुए। अब मैं हर सोमवार गुरुजी के सत्संग घर जाता हूँ और वहां पर सेवा करने का मौका भी मिलता है। मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि इतने कम समय में गुरुजी ने मुझे इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स दी है। मेरा मन अब बहुत शांत रहने लगा है। शुक्राना गुरुजी। और थैंक यू सोनू भैया, आप बहुत अच्छे से सत्संग सुनाते हो और हमारा संदेश सभी तक पहुंचाते हो। अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे कल से बहुत तेज सरदर्द हो रहा था। वह इतना बढ़ गया कि मैं रोने लगी। मुझे बहुत अधिक मितली आ रही थी और उल्टियां भी हो रही थी। एक समय तो मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरा हृदय फट जाएगा। मैंने चंदन तिलक लगाया, जल प्रसाद लिया और दवा भी ली, लेकिन किसी चीज से विशेष राहत नहीं मिल रही थी। मैं मंत्र जाप भी अधिक नहीं कर पा रही थी। फिर भी मैंने जितना संभव हो सका उतना मंत्र जाप करने का प्रयास किया। मैंने अपनी एक मित्र से भी मंत्र जाप करने के लिए कहा। फिर एक समय ऐसा आया जब मेरी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। मेरे मित्र ने देखा कि मेरे सिर में जैसे कीलें जैसी धसी हुई है। उसे यह भी दिखाई दिया कि किसी ने एक प्लास्टिक की गुड़िया का सिर अलग करके उसके माध्यम से मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। उसे उन लोगों के चेहरे भी दिखाई दिए जो इसके पीछे थे। उसने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मेरी सहायता करें। अंत में उसने देखा कि मेरे सिर और गर्दन के क्षेत्र से कुछ बाहर निकल रहा है और उस गुड़िया का सिर फिर से जोड़ दिया गया है।
उसी दौरान मुझे भी कुछ राहत महसूस होने लगी। फिर मैंने फिर से जलप्रसाद के साथ चंदन तिलक लगाया और मंत्र जाप करने लगी। तब मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरे सर और गर्दन को अपनी बाहों में जकड़े हुए है, मानो मुझे घुटन देकर दबाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने गुरुजी को उसके सामने स्थापित किया। धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और धीरे धीरे मैं स्वस्थ होने लगी। कुछ समय बाद मैं उठी, थोड़ा भोजन किया और कुछ आराम कर सकी। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि आज अमावस्या है और यह वह समय होता है जब नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव शरीर पर सबसे अधिक महसूस हो सकता है। मेरे प्रिय गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरी रक्षा की और मेरी देखभाल की। मुझे नहीं पता कि यदि उनकी कृपा और संरक्षण मेरे साथ न होता तो मैं यह सब कैसे सह पाती। मैं गुरुजी का यह कहकर भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सच्चा, संवेदनशील और सहयोगी मित्र दिया, जो मेरी सबसे कठिन घड़ी में भी मेरे साथ खड़ा रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3487। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारे सोनू अंकल जी, आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप गुरुजी की कृपा से स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदमय होंगे। प्यारे गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सदा सुखी रहिए गुरुजी। आपके चरणों में मेरा बार बार नमन और शुक्राना। आपने मुझे, मेरे पति को और बच्चों को एक बहुत ही सुंदर यात्रा का आशीर्वाद दिया। हर कदम पर आपकी कृपा और सुरक्षा का अनुभव हुआ। इसके लिए हृदय से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ओसीआई कार्ड की प्रक्रिया में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कार्य आपके चरणों में अर्पित किया जाता है वह आपकी कृपा से सहज ही पूर्ण हो जाता है। गुरुजी, फादर्स डे आने वाला है और मेरा मन आपके सत्संग में आने के लिए बहुत उत्साहित है। आपके दरबार में बैठकर आपकी कृपा का अनुभव करना और आपका नाम सुनना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। गुरुजी, कार्यस्थल पर कुछ परिस्थितियां मन को दुखी कर देती हैं। कुछ लोग पिछले कई वर्षों से नाराज हैं, आलोचना करते हैं और छोटी सी गलती को भी बड़ा बना देते हैं। जब कठिन समय आया तो जिन लोगों ने सब देखा उनमें से किसी ने भी साथ नहीं दिया। परंतु गुरुजी, आज मैं उन सब के लिए भी शुभकामनाएं मांगती हूँ। जिनकी जहाँ नियति है उन्हें वहाँ उन्नति और सफलता मिले। उनके जीवन में भी शांति, प्रेम और समृद्धि आए। मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत न रहे, केवल आपकी कृपा बनी रहे। गुरुजी, आपने मुझे सिखाया है कि जो मिला उसका भी शुक्राना और जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना। प्रमोशन नहीं मिला लेकिन अनुभव मिला, सीख मिली, धैर्य मिला और आपकी कृपा का सहारा मिला, इसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी, रिसर्च और कार्य क्षेत्र में अभी भी बहुत प्रतीक्षा है। कभी कभी लगता है कि प्रयासों का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपकी योजना मेरे लिए सर्वोत्तम है। जब समय उचित होगा तब वही मिलेगा जो मेरे लिए सही होगा। गुरुजी, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। बच्चों को उच्च शिक्षा, अच्छे संस्कार, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में सफलता प्रदान कीजिए। उनके जीवन में योग्य जीवन साथी आए, घर में प्रेम, सम्मान और आनंद बना रहे। परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रखिए। गुरुजी, मेरे पति, बच्चों, रिश्तेदारों, मित्रों और सहकर्मियों पर अपनी कृपा बरसाइए। जो बीमार है उन्हें स्वास्थ्य दीजिए, जो परेशान है उन्हें राहत दीजिए, जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें शक्ति दीजिए और जो अकेले हैं उन्हें अपना सानिध्य दीजिए। गुरुजी, हर सुबह आपकी कृपा से शुरू हो और हर रात आपके शुक्राने के साथ समाप्त हो। मेरे घर में प्रेम, दया, करुणा, सेवा और भक्ति का प्रकाश सदैव बना रहे। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो ले लिया उसका भी शुक्राना, जो आने वाला है उसका भी शुक्राना। सोनू अंकल जी, आप हमेशा प्रेम, विनम्रता और सेवा का सुंदर उदाहरण रहे हैं। गुरुजी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपको उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, आनंद और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो। आपके माध्यम से अनेक लोगों को गुरुजी के चरणों तक पहुंचने का अवसर मिलता रहे। गुरुजी, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारी खुशियां और हमारी सफलताएं सब आपकी ही देन हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और समय हो गया है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का, गुरु जी महाराज के पावन वचनों को समझने का। संगत जी, आज के वचन भी आरती कपूर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, बहती गंगा हाँ मेरे नाल करम कट लो। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन से गुरु जी महाराज फरमाते हैं कि जब गंगा बह रही हो तब उसमें स्नान कर लेना चाहिए। उसी प्रकार जब सदगुरु का सानिध्य, कृपा और अवसर मिला हुआ है तब उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। मेरे नाल करम कट लो का अर्थ है कि गुरु जी के चरणों में बैठकर नाम जप कर, सेवा करके और सत्संग सुनकर अपने कर्मों का बोझ हल्का कर लो। संगत जी, पता नहीं यह अवसर फिर कब मिले, इसलिए जब गुरु कृपा से दरबार का रास्ता खुला है तो उसे टालना नहीं चाहिए। दूसरा वचन, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। गुरु प्यारी संगत जी, यह वचन हमें भीतर की शुद्धता का महत्व समझाता है। अक्सर हम पवित्रता को बाहर ढूंढते हैं, किसी तीर्थ में, किसी विशेष स्थान पर, लेकिन गुरु जी महाराज कहते हैं कि यदि मन निर्मल है, भाव शुद्ध है और हृदय में प्रभु बसता है तो साधारण नल का पानी भी गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। परमात्मा बाहरी दिखावे से नहीं, दिल की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। तीसरा वचन, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरु जी महाराज चाहते हैं कि हमारा रिश्ता उनसे सीधा हो। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी के सत्संग सुनने से गुरु जी महाराज से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन मजबूत होता है। सबसे सुंदर अनुभव वह है जो हमें स्वयं महसूस होता है। जब हम नाम जपते हैं, शुक्राना करते हैं, प्रेम से गुरु जी को याद करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा सीधा संबंध बनता चला जाता है। फिर हमें हर परिस्थिति में महसूस होने लगता है कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं, हमारा हाथ थामे हुए हैं। चौथा वचन, अपनी मैं मुझे दे दो। गुरु प्यारी संगत जी, यह शायद सबसे गहरा वचन है। गुरु जी महाराज हमसे धन, दौलत या कोई वस्तु नहीं मांगते, वे केवल हमारी मैं मांगते हैं। मैं अर्थात अहंकार, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरी बात ही सही है। जब तक यह मैं बनी रहती है तब तक इंसान और परमात्मा के बीच दूरी बनी रहती है। गुरु जी महाराज कहते हैं कि यह अहंकार मुझे सौंप दो, फिर मैं तुम्हें अपने प्रेम से भर दूंगा। जहां मैं समाप्त होती है वहीं से तू ही तू शुरू होता है। पांचवा वचन, मंगा ना करो, अगर तुसी मैनू मंदे हो तब मंगन दी लोड़ नहीं है। गुरु प्यारी संगत जी, यह वचन विश्वास की पराकाष्ठा सिखाता है। यदि हमें सचमुच विश्वास है कि गुरुजी हमारे माता पिता से भी अधिक हमारा ध्यान रखते हैं, तो फिर हर समय मांगने की आवश्यकता क्या है। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से हर सांस पर नहीं पूछता कि अगला भोजन मिलेगा या नहीं, उसे विश्वास होता है कि उसका ध्यान रखा जाएगा। उसी प्रकार सच्ची श्रद्धा का अर्थ है, गुरुजी मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है, लेकिन आपको पता है, इसलिए मैं आपकी रजा में खुश हूँ। संगत जी, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी बीमारी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों की कठिनाई। ऐसे समय में हमारा विश्वास डगमगाता है और हम सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, अगर गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ न पकड़ा होता तो शायद हम इन परिस्थितियों में टूट चुके होते। आज जो शक्ति, जो धैर्य और जो उम्मीद हमारे भीतर है, वह भी गुरुजी महाराज की कृपा का ही रूप है। हो सकता है हमें वह सब न मिला हो जो हमने मांगा था, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो गुरुजी महाराज ने हमें उससे कहीं अधिक दिया है, जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।